नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसी विधि का वर्णन करेंगे कि जिसको यदि ठीक प्रकार से जान लिया और ठीक प्रकार से कर लिया तो आप देवी के किसी भी रूप की साधना करते हो, चाहे उनके दुर्गा रूप की, लक्ष्मी रूप की, काली रूप की, तारा रूप की, सरस्वती रूप की, राधा रूप की, देवी के किसी भी रूप की, पार्वती रूप की साधना आप करते हो और उस साधना में वर्षों बीतने के बाद भी आपको यथोचित परिणाम प्राप्त न हो रहे हों, आपको ऐसा लग रहा हो कि हम पर दैवी कृपा क्यों नहीं हो रही, तो इस विधि का प्रयोग आप आज से ही प्रारंभ कर दें। इस विधि का प्रयोग करने के कुछ ही दिनों बाद आप पाएंगे कि आपकी जो देवी साधना थी उसमें मनोवांछित सफलता प्राप्त हो रही है, उसमें अतिशीघ्र परिणाम उपस्थित हो रहे हैं। देवी की कृपा प्राप्ति के लक्षण आपको अनुभव होने लगेंगे। वो लक्षण क्या क्या होते हैं आप कहेंगे तो इस विषय पर सविस्तार एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज का जो विषय केंद्रित रहेगा वो इस पर कि किस विधि का प्रयोग करके हम देवी के किसी भी रूप को अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करके अपने इस जीवन को धन्य धन्य बना सकते हैं। तो सीधे आ जाते हैं मूल विषय पर। योगिनी तंत्र से लिया हुआ एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। श्लोक है, केवलम शक्तियुक्तश्च जपेत देवीं समाहितः अवश्य फलमाप्नोति नान्यथा वीर वंदिते। 41वां श्लोक है ये, 41 योगिनी तंत्र से लिया है। इसमें कहा गया, भगवान शिव माता पार्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे वीर वंदिते, यानी वीरों द्वारा पूजी जाने योग्य, वीरों द्वारा पूजी जाने वाली देवी, केवल शक्ति युक्त होकर ही सावधान चित्त से देवी का जप करे तो अवश्य ही फल प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। अवश्य फलमाप्नोति नान्यथा वीर वंदिते। फल अवश्य ही प्राप्त होगा, परंतु कौन सी विधि अपनाई जाएगी ये इसमें पहली 2 लाइनों में लिखा हुआ है। यानी पहले श्लोक के पहले भाग में, पूर्वार्ध में ही लिखा हुआ है कि ये विधि क्या है। कहा गया है, केवलम शक्ति युक्तश्च जपे देवीं समाहितः। अब ये एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। इस एक लाइन को ठीक से समझ लें तो देवी के किसी भी रूप को अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कहा गया है, केवल शक्ति युक्त होकर ही जपे देवीं समाहिता, देवी का जप करें समाहित चित्त होकर, सावधान होकर, ध्यान लगाकर। अब इसमें मुख्य बात यह है कि शक्ति युक्त होकर जप करने के लिए बताया गया है और समाहित चित्त होकर जप करने के लिए बताया गया है। अब इसमें मुख्य बात हम समझ लें। जब भी हम देवी के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, चालीसा का जाप करते हैं, शतनाम सहस्त्रनाम स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, तो हम सीधे ही पाठ प्रारंभ कर देते हैं बिना आवश्यक तैयारी किए, सीधे ही पाठ प्रारंभ कर देते हैं। फलतः शक्ति से हमारा जुड़ाव हो नहीं पाता, शक्ति से हमारी हारमोनी नहीं बन पाती, शक्ति से हमारी ऊर्जाएं संयुक्त नहीं हो पाती और हमें आधा अधूरा फल ही मिलता है अपने जप का, अपनी साधना का। यहां भगवान शिव ये कह रहे हैं कि आपको शक्ति युक्त होकर ध्यान करना है। इसका परिणाम बताया गया कि निश्चित ही फल प्राप्त होगा। शक्ति युक्त होकर जप करना क्या है? आप जिस भी देवी के रूप की आराधना कर रहे हैं, चाहे वो माता काली हैं, चाहे वो दुर्गा हैं, चाहे वो चंडी हैं, चाहे वो लक्ष्मी हैं, चाहे वो सरस्वती हैं, चाहे वो पार्वती हैं, कोई भी रूप है, चाहे वो नवदुर्गा हैं, माता का जो भी रूप है, उसका आप जो भी जाप करने जा रहे हैं, मंत्र हो या चालीसा हो या स्तोत्र हो, तो उससे पहले कुछ सेकंड तक उनका ध्यान करिए। दोनों आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर उनके उस ही रूप का ध्यान करिए जिसका जाप आप करने जा रहे हैं।
मान लीजिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, तो दोनों आंखों को बंद करके आज्ञा चक्र में कुछ देर माता दुर्गा के चित्र को निहारिए, उनकी स्वरूप की कल्पना करिए और उनसे कहिए कि मैं आपका ये जाप प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें मुझे आप अवश्य ही सफलता प्रदान करें। सफलता की बात न सोच करके आप उनको प्रसन्न करने की बातें सोचिए, और वही आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि माता के प्रसन्न होने पर आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको अभीष्ट है, जो आपके लिए उचित है, जो आपको इस संसार सागर में रहते हुए आनंद देगा और इस संसार की प्राप्ति के पश्चात मोक्ष प्रदान करेगा। तो माता से कुछ मांगने की अपेक्षा उन्हें प्रसन्न करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो ये दोनों आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर कोई भी मंत्र जाप, कोई भी चालीसा, कोई भी स्तोत्र पाठ करने से पहले कुछ देर उनके उस स्वरूप का ध्यान करें जिनका पाठ आप करने जा रहे हैं। उनसे निवेदन करें कि ये पाठ मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे आप मुझसे प्रसन्न हों। ये करके आपको 108 बार यानी एक माला तो ओम नमः शिवाय की अवश्य जपनी चाहिए। शिव शक्ति हैं और शक्ति शिव हैं, शिव शक्ति संयुक्त है। शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व अधूरा है। तो जहां भी आप देवी आराधना करें वहां एक माला कम से कम ओम नमः शिवाय की अवश्य जप लिया करें। ये सारे तंत्र शास्त्र किसका परिणाम है? आपने कभी विचार किया होगा? शिव और शक्ति के बीच जो प्रश्न और उत्तर हो रहे हैं उनके माध्यम से सारी जानकारी हम लोगों तक पहुंची है। पार्वती जी प्रश्न करती हैं, महादेव जी उत्तर देते हैं। उसी प्रश्न और उसी उत्तर में से हमारे लिए सारा ज्ञान आज जितना भी उपलब्ध है वो सब हमें इन्हीं प्रश्नों और उत्तरों से प्राप्त हुआ है। तो शिव और शक्ति संयुक्त हैं, उनकी कृपा के बिना न तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा और न हमें सुख ही प्राप्त होगा, न आनंद ही प्राप्त होगा, न चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। तो शिव और शक्ति संयुक्त हैं। जब भी आप देवी आराधना करें उससे पहले आप ये 2 प्रयोग अवश्य करें। वो 2 प्रयोग हैं, नंबर 1, आप शक्ति के जिस रूप की भी आराधना करने जा रहे हैं, चाहे वो उनका काली रूप हो, चाहे वो उनका चंडी रूप हो, चाहे वो उनका दुर्गा रूप हो, जो भी रूप की आराधना करने जा रहे हैं उस रूप का, उस स्वरूप का पहले दोनों आंखों को बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए और कहिए कि हे माता, मैं आपकी इस स्तुति को करने जा रहा हूँ अथवा रही हूँ, आप मुझसे प्रसन्न हो। पहला प्रयोग ये करिए। दूसरा, आप किसी भी देवी स्तुति करने से पहले शिव का स्मरण अवश्य करिए। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप तो कर ही लीजिए। करमाला से कीजिए अथवा रुद्राक्ष की माला से कीजिए, इसका अधिक महत्व नहीं, आप स्मरण अवश्य करिए, चाहे मन ही मन करते रहिए। और 108 की कोई संख्या भी बंधी हुई नहीं है, आप इसको अपनी इच्छानुसार 21 बार, 51 बार, 108 बार कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि जब भी आप शक्ति आराधना करने जाएं तो उससे पहले शिव का स्मरण अवश्य करें, और जब भी आप शिव आराधना करने जाएं तो उससे पहले शक्ति का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि शिव शक्ति दोनों आपस में संबद्ध हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर और हमारे प्राण आपस में संबद्ध हैं, हमारे प्राण जैसे ही शरीर से अलग होते हैं, इस शरीर को हमारे घर वाले भी घर से बाहर कर देते हैं। जब तक इस शरीर में प्राण ऊर्जा रहती है तभी तक इस शरीर की वैल्यू है। उसी प्रकार से शिव और शक्ति आपस में संबद्ध हैं। जब भी आप शिव मंत्रों का जाप करें, शक्ति मंत्र अवश्य पढ़ें, शक्ति का स्मरण करें। जब भी आप शक्ति मंत्र पढ़ने जाएं, शिव मंत्र अवश्य पढ़ें, शिव का स्मरण अवश्य करें। इससे जो भी आप साधना कर रहे हैं, चाहे वो शिव साधना हो, चाहे वो शक्ति साधना हो, वो आपकी, आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे इस बात को कि वो आपकी अब अतिशीघ्र फलदायी हो रही है और आपको उसमें सफलता मिलती दिख रही है।
तो देवी को प्रसन्न करना हो तो ये 2 बातें अवश्य ध्यान में रखें। उनका जो भी नाम स्मरण आप करते हो, जो भी मंत्र जाप, जो भी स्तोत्र, जो भी शतनाम, जो भी सहस्त्रनाम पढ़ते हो, जो भी सप्तशती का पाठ करते हो, जो भी कीलक कवच आदि का पाठ करते हो, कुछ भी देवी की स्तुति आप करते हो, उससे पहले ही आप आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर उनकी उस स्वरूप का स्मरण कर लीजिए जिसका पाठ करने जा रहे हैं, और उनसे कहिए कि मैं आपकी उपासना करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मुझसे आप प्रसन्न हो। दूसरा, आप शिव का स्मरण अवश्य कर लीजिए, उनके किसी नाम का या उनके किसी मंत्र का, हो सके तो 108 पाठ कर लीजिए। उसके पश्चात आप जब प्रारंभ करेंगे देवी साधना तो उसमें आपको शीघ्र ही सफलता मिलेगी। योगिनी तंत्र में ऐसे बहुत सारे प्रयोग बताए हैं जो बहुत सारे अनुभूत भी हैं। तो आप कहेंगे तो काली सहस्त्रनाम और पार्वती सहस्त्रनाम में जो बहुत पावरफुल श्लोक हैं, जिनमें ऐसे ऐसे अर्थ छिपे हुए हैं कि जिनका उच्चारण करने मात्र से आपको अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आप कहेंगे तो शक्ति के इस स्वरूप पर, जो कि सहस्त्र नामों में वर्णित अलग अलग नाम हैं, अलग अलग वीडियोस प्रस्तुत करेंगे। जैसा भी हो बताइए। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।